कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। शराब व्यापारी से लूटपाट करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले दिनांक 28 जुलाई 2025 को शराब व्यापारी अनिल वर्मा से 6 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने जांच शुरू की और मुखबिर की सूचना पर 31 जुलाई को मुठभेड़ के दौरान 3 आरोपी राहुल सैनी, राज और भारत वाल्मीकि को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में आरोपी राहुल सैनी को गोली लगने से चोट आई है। पुलिस ने इनके कब्जे से चांदी की पूरी ज्वेलरी, 1 सोने का लॉकेट, 11,500 नगद, 3 मोबाइल फोन और 1 स्कूटी बरामद की है। बरामद ज्वेलरी की कीमत करीब 1.5 से 2 लाख रुपया की गई है। पुलिस के अनुसार सभी आरोपी जुए और नशे की लत में लिप्त थे। 3 अन्य आरोपी सभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस टीम की इस सफलता पर 50,000 का पुरस्कार घोषित किया गया है। क्या नाम है? अनिल कुमार वर्मा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि पुलिस जो है वहाँ पर नरवल और महाराजपुर की आपस के सीमा विवाद में फंसी हुई थी, लेकिन हमारे इंस्पेक्टर साहब संजय कुमार पांडे जी ने इसको बड़े चैलेंजिंग रूप में लिया और लेकर के उन्होंने बोला कि कोई करे चाहे ना करे, मेरे पे लिख दीजिए, मेरे को दे दीजिए, मैं इसको खुलासा करूंगा इसका। और उन्होंने बहुत त्वरित कार्रवाई किया और मुझे बड़ी खुशी है कि जो है उन्होंने एक आम आदमी के साथ भी जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है उन्होंने। लगभग कितने लाख की लूट हुई? लगभग 3.5 लाख की हुई थी। हाँ, उसमें चांदी के सामान सभी लगभग 75% तक माल बरामद हो गया है मेरे पास। सोने वाले 4-5 आइटम हैं जो अभी कुछ मुलजिम फरार हैं, जो नहीं मिले हैं। तो इन लोगों का कहना है कि हो सकता है कि उनके पास हो तो वो पकड़े जाएंगे। क्या कहना चाहिए? पुलिस ने गुड वर्क किया है, कैसे उसका धन्यवाद देना चाहिए? मैं पुलिस का बहुत बहुत कोटि आभारी हूँ कि उसने जो है एक आम आदमी के साथ भी जो है कोई भेदभाव नहीं किया और बहुत ही अच्छे तरीके से रिजल्ट उसने दिया जो है। नहीं, मैं अपनी दुकान बंद करके आ रहा था और ये लोग दूसरे साइड से आमने सामने जो है इन्होंने जो है मुझे टक्कर मारने की कोशिश किया और उस कोशिश में ये लोग कामयाब भी हो गए। पहले आदमी से मैं बचा, दूसरी गाड़ी पीछे वाली थी, उसने मुझे टक्कर मार के गिरा दिया। फिर ये लोग मारना चालू किया और मार करके मुझसे सामान लूट करके लेके। उस टाइम इन्होंने मेरे को कोई हथियार नहीं देखा, हाथ से ही जो है 6 लोग थे, हाथ से ही ताबड़ मारते रहे और मारने के बाद मेरी गाड़ी गिरी थी तो उसको इन्होंने उठाया, बोले कि काम हो गया, चलो अब जो है। तो ये लोग सामान इनको मिल गया और लेके गाड़ी ले लोग भाग गए। जैसे कि पुलिस वहां पे हाँ, उस टाइम अगर तुरंत उसका एक्शन होता तो ये लोग रास्ते में ही पकड़े जाते। अधिकारी मौके पहुंचे थे, उनके संज्ञान लेने पे उनके संज्ञान लेने पे ही खुलासा नहीं, मैं तो अपने संजय कुमार पांडे जी का बहुत हुए डायरेक्ट उन्होंने बोला कि मेरे नाम कर दो, जो मैं इसको जो है हल करूंगा। देखिए, दिनांक 28 जुलाई 2025 को एक ज्वेलरी ओनर है जिनका नाम अनिल वर्मा है। ये उनकी शॉप टॉस में है। ये जब अपनी शॉप बंद करके वापस अपने घर जा रहे थे, इनका आवास सिक्योरिटी में पड़ता है, तो रास्ते में 2 बाइक से कुल 6 लोग थे। इनको इंटरसेप्ट किया, इनके साथ लूट की घटना की, क्योंकि 6 लोग थे तो इसमें फिर लूट डकैती में कन्वर्ट हो गई। उसमें इनके पास से इनकी स्कूटी, मोबाइल और एक बैग जिसमें जेवरात रखे हुए थे और कुछ कैश रखा हुआ था, वो सारा इनसे जो 6 अभियुक्त थे इनसे लूट करके चले गए वहाँ से। कुछ दूर के बाद जब पुलिस ने छानबीन किया तो इनकी स्कूटी बरामद हो गई थी उसी दिन, लेकिन जो बाकी सामान था वो मिला नहीं था। इसमें फिर पुलिस लगी, इसमें महाराजपुर की पुलिस थी, नरवल की थी, हमारी सर्विलांस टीम भी थी और हमने कुछ अपने मुखबिरों को भी एक्टिव किया था। उसमें लगातार सूचनाएं मिलती रही और सीसीटीवी फुटेज भी हमने खंगाले। घटना स्थल से लेकर लास्ट जहां तक उनका मूवमेंट रहा, लगभग 16 किलोमीटर तक सीसीटीवी कैमरे जो कि ऑपरेशन ट्रिनेट में लगाए गए हैं, उससे हमने उनको सर्च किया। और फिर जब मुखबिर की सूचना मिली तो फिर पूरा एक के बाद एक कड़ियाँ जुड़ना स्टार्ट हो, तो ये पूरा घटना का नामर हुआ। इसमें आज सुबह दिनांक 31 जुलाई 2025 को इन अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई है। इसमें जो घटना में शामिल 3 अपराधी थे, जिसमें राहुल सैनी है, उसके अलावा राज पुत्र दिनेश है और भारत वाल्मीकि। इन तीनों
को पुलिस ने आज पकड़ा है। इसमें जो मुठभेड़ हुई है उसमें राहुल सैनी के पैर में गोली भी लगी है और घटना में जो इनके द्वारा लूटा गया जो सामान था, जो चांदी की पूरी ज्वेलरी की पूरी बरामद हो गई है। सोने के जो आभूषण थे उसमें पेंडेंट बरामद हो गया है। एक शायद कुछ अंगूठी अभी मिलना बाकी है और कैश में 11,500 रुपए कैश मिला है, 3 मोबाइल मिला है और जो स्कूटी इसकी राहुल सैनी की है वो बरामद हुई है। इसमें जब पुलिस ने इनसे गहनता से पूछताछ की तो इसमें जो इसके और 3 अन्य साथी हैं, इन 3 अन्य साथियों के भी नाम बताए हैं, जिनका नाम है साहिल पुत्र अशोक, आयुष पुत्र श्याम और जीतू पुत्र अज्ञात। अभी इसके संबंध में जानकारी कर रहे हैं। तो ये 3 और शामिल है, पुलिस इनके पीछे लगी हुई है, जल्द इनकी भी गिरफ्तारी करेंगे। इनसे जब घटना के संबंध में पूछा गया घटना क्यों कारित की गई, क्या कारण रहा इनको घटना कारित करने का, तो ये सामने आया है कि ये जो राहुल सैनी है और जो इसके अन्य साथी हैं, ये जुआ खेलने की इनकी एक लत है और नशे का भी ये सेवन करते हैं। क्योंकि इनके जो शौक है, इनके जो अपने जो इनकी बुरी आदतें हैं वो पूरा करने के लिए इनको लगा कि एक इजी माध्यम है कि किसी भी ऐसे राह चलते जो जिनके पास कैश हो और ज्वेलरी हो उनको पकड़ो, उनसे लूट करो और उसको बेच के फिर अपने शौक पूरे करो। तो ये शौक पूरा करने के लिए इन लोगों ने पूरी घटना कारित की है। अभी तक की जांच में कोई अभी आपराधिक इतिहास इनका नहीं सामने आया है, लेकिन पुलिस इसमें जांच कर रही है और हाल फिलहाल की और भी जो घटनाएं हैं उनके संबंध में भी पुलिस अभी इनसे पूछताछ कर रही है। इनका हम PCR भी लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो, और आज इनको माननीय न्यायालय के समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि अभी तक की जांच में अभी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका अभी नहीं सामने आया है, बाकी तलाश कर रहे हैं। सर, ज्वेलरी बरामद हुई है, उनकी कीमत क्या है और अलंकारी का परिणाम? इसमें जो ज्वेलरी बरामद है लगभग 1.5 से 2 लाख की ज्वेलरी बरामद हुई है, स्कूटी भी है, मोबाइल भी है और इसमें जॉइंट CP LSR के द्वारा पूरी टीम को, चूंकि बहुत ही कम समय में इतनी बड़ी घटना का अनावरण हुआ है, तो उनकी तरफ से 50,000 रुपये का टीम को इनाम घोषित किया गया। इसमें रेकी के संबंध में जब इनसे पूछा गया तो इनके द्वारा ये बताया गया कि ये घटना कारित करने से पहले 2 अटेम्प्ट ऑलरेडी ले चुके थे। उसमें कुछ ना कुछ चीजें ऐसी गड़बड़ हो गई कि वो कर नहीं पाए और फाइनली जब इन लोगों ने 28 तारीख को ये घटना की तो ये इसमें घटना करके वहां से भागने में सफल हुए थे और अब फिर चूंकि आज कानून के गिरफ्त में आ गए हैं और अब जेल जा रहे हैं। प्राइम संदेश न्यूज से शकील अहमद की विशेष रिपोर्ट।